रामपुर जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसकी दो बेटियां थीं जो हर वक्त पूरा दिन घर बैठी रहती थीं। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो लोगों के घर बर्तन मांजती थी। कभी कभार उसे पैसे मिल जाया करते और कभी कभार नहीं मिलते। एक दिन जब वो अपने घर जाती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। प्लीज हमारे खाने का इंतजाम करो ना, वरना मैं मर जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया सोचती है, अब मैं कहाँ से लाऊंगी। लोगों के घर बर्तन मांजती थी, अब वो भी नहीं मांजने देते। अब मैं इनके लिए खाना कहाँ से लाऊंगी। वो सुंदरी कौवा के घर जाती है। उसका इतना प्यारा घर देखकर टुनटुनी का दिल चाहता है कि वो इस घर में रहे, मगर बिना सोचते वो उसका दरवाजा खड़काती है। अरे, तुम इधर क्या करने आई हो? सुंदरी कौवा, आप तो सुंदरी के नाम से बहुत सुंदर हैं। क्या आप मुझे अपने घर काम दे सकती हैं? मगर मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, बस आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। मेरी बेटियां 2 दिनों से भूखी। मेरे बर्तन बड़े मैले पड़े हैं, तुम उन्हें धो दो, बदले में तुम्हें खाने को कुछ दे दूंगी। चलो आओ। चिड़िया अपने दिल में कहने लगी, हाँ चलो इधर ही करती हूँ। चिड़िया उनके घर जाके सारे बर्तनों को अच्छी तरह से धो देती है। तुमने बहुत मेहनत की है, इस वजह से ये लोग कुछ खाना ले लो और पैसे भी ले लो, और कल से तुम रोजाना आ सकती हो काम। बहुत शुक्रिया सुंदरी जी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। टुनटुनी खाना लेकर अपने घर चली जाती है। माँ, क्या आप ये खाना मांग के लाई हो? नहीं, मैं मांग कर नहीं लाई हूँ ये खाना। मैंने मेहनत से ये कमाया है। मैं सुंदरी कौवे के घर गई थी, मैंने उसके बर्तन मांजे और उसने मुझे कहा रोज़ाना आके मेरे घर बर्तन मांजा करो, मैं तुम्हें खाना और पैसे दूंगी। अब मैं रोज़ाना जाऊंगी और लेके आऊंगी। उसके दोनों बच्चे ये खाना खा लेती हैं और अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। टुनटुनी चिड़िया अगले दिन जब खाना बना के फारिग होने ही लगती है कि उसे चक्कर आते हैं और वो वहीं पर बेहोश होती है। उसका पंख आग में जलने की वजह से उसका पंख पूरा जल जाता है। उस दिन सुंदरी कौवा अपने घर में नहीं थी। जैसे ही टुनटुनी अपने घर जाती है, अरे माँ जी, आपको क्या हो गया? आए, मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी से लगा दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी लगा दो मुझे पट्टी। टुनटुनी की दोनों बेटियां अपनी माँ को पट्टी करती हैं और घर से चली जाती हैं और सोचने लगती हैं, अब हम काम कैसे करेंगे, हमें किसी भी तरीके पैसे कमाने पड़ेंगे। माँ की तो तबीयत बहुत ही ख़राब है, अब हम क्या करें। वो भटकती भटकती एक जगह पे जाती हैं तो उन्हें मिट्ठू कौवा नज़र आता है। वो दोनों मिट्ठू कौवे के पास जाती हैं और कहती हैं, अंकल, क्या आप हमें कोई काम दे सकते हैं? क्या हम आपके साथ लकड़ियाँ कटवा दें? हमें काम की ज़रूरत है, इसके बदले आप हमें खाना या रकम दे दें। ओह शुक्र है कोई आ गया है, मैं वैसे भी थक चुका था। अभी लकड़ियाँ तुम लोग काट दो, इसके बदले मैं तुम लोग को कुछ खाना दे दूंगा या रकम दूंगा, देखूंगा फिर। ओह, तुम दोनों तो बहुत ही अच्छी बच्चियाँ हो, तुम लोग मेहनती हो, इसलिए मैं तुम लोग को कुछ रकम देता हूँ और कुछ खाना देता हूँ। ये रहा तुम लोग का इनाम। उस साइड पे वो दोनों बहुत खुश हो रही होती है, मगर टुनटुनी अपनी बच्ची को ना पाकर बहुत ही उदास होती है। अरे पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए। माँ, हम दोनों ने बहुत ही मेहनत से लकड़ियाँ काटी हैं और इनके बदले मिट्ठू कौवे ने हमें बहुत ज़्यादा रकम दी है और कुछ खाने को दिया है, मगर हम आपके लिए और खाने को चीज़ें ले आए हैं। वो दोनों अपनी माँ को खाना खिलाती हैं। उसके बाद तो दोस्तों ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बहुत ही मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं